हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और एक वीडियो में कमेंट आया था कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी वर्सेस वैल्यू ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कंपेयर कीजिए एंड ये बताइए कि कौन सा बेटर स्ट्रैटेजी है। तो इस वीडियो में हम लोग वर्सेस करने वाले हैं एंड ये भी हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग दोनों को कंबाइन करके कर सकते हैं एंड वो एक सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सारी चीज़ें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग मोमेंटम स्ट्रैटेजी और वैल्यू स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस का लिंक हम डाल देंगे, दोनों स्ट्रैटेजीज का। आप लोग उसको देख के समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, बट हम कंक्लूजन जो है वो दे देते हैं थोड़ा सा। तो मोमेंटम स्ट्रैटेजी हम लोग बेसिकली आरएसआई यूज़ करते हैं एंड आरएसआई हमारा जब भी 50 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो बाई करते हैं एंड जब भी 50 के नीचे क्लोजिंग करता है तो सेल करते हैं। एंड इस पे हम लोग इंडिकेटर भी बना के रखे हैं एंड ये सारा इंडिकेटर एंड ऑल का जो चीज़ है वो आपको गूगल शीट में मिल जाएगा और गूगल शीट का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। वैल्यू ट्रेडिंग में हमारा सिंपल सा ये रूल होता है कि जब भी हमारा कोई भी इंडेक्स RSI 30 के नीचे चला जाए, तो अगर हम इसका एग्जांपल लें तो हमारा सपोज यहाँ पे प्राइस 30 को क्रॉस किया था एंड हमारा इस ग्रीन कैंडल में एंट्री हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा इस ग्रीन कैंडल में एंट्री हो जाएगा। 30 पे जब टच करता है वहाँ पे भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं एंड अगर उसको क्रॉस कर रहा है तब भी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग उसमें क्या करते हैं, ऐसे चीज़ों को या ऐसे ETFs को बाई करते हैं जो अभी सस्ते लेवल्स पे चल रहे हैं एंड उसको हम लोग एवरेज करते हैं 2-3 बार, ठीक है। एंड उसको हम लोग टारगेट पे बेचते हैं और टारगेट हमारा क्या होता है, RSI 70 के ऊपर जब प्राइस निकल जाए तो हमारा वो टारगेट होता है, वहाँ पे हम लोग एग्जिट कर देते हैं। इस पे हम लोग स्क्रीनर्स एंड ऑल भी बनाए थे, वो स्क्रीनर का भी लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इस स्क्रीनर में हम लोग बेसिकली सारे ETFs जो है वो फाइंड आउट करते थे कि कौन सा ETF में हमको ये जो सिग्नल है RSI 30 का वो आ रहा है। तो अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अच्छे जिसमें वॉल्यूम्स है, जिसमें अच्छे वॉल्यूम्स होंगे उसी को प्रेफर कीजिएगा। अच्छे वॉल्यूम्स वाले इतने 5-6 ETFs जो है वो अभी हमारे इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। बट इसको एनालिसिस आप लोग कर लीजिएगा एज पर आवर स्ट्रैटेजी। तो ये हमारा बेसिक कंक्लूजन है दोनों स्ट्रैटेजीज का। अब दोनों में एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता है। मोमेंटम में स्टॉप लॉस लेना पड़ता है एंड वैल्यू में होल्डिंग ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। दोनों का ये डिसएडवांटेज है। अब आप लोगों का कंपैरिजन का अगर हम बात करें तो देखिए क्या है कि हम लोग दोनों स्ट्रैटेजीज को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मोमेंटम जो है वो अलग प्राणी है और वैल्यू जो है वो अलग प्राणी है। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी बताने का मेरा मोटिव क्या था, मेरा मोटिव सिंपल सा ये है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा फास्ट ट्रेडिंग पसंद होता है, ठीक है। एंड कुछ लोगों को स्लो ट्रेडिंग पसंद होता है। तो जिनको फास्ट पसंद है ना वो मोमेंटम की तरफ जाएंगे एंड जिसको स्लो पसंद है वो वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो इस रीज़न से हम दोनों जो है वो आपको शेयर किए हैं, ठीक है। बट दोनों आप करें ये भी ज़रूरी नहीं है। बट आज के वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि दोनों को अगर हमको एक साथ करना हो तो कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए, हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों अच्छे स्ट्रैटेजीज अपने अपने जगह पे। वैल्यू का एडवांटेज ये है कि उसमें कितने बड़े भी कैपिटल हम लोग उसमें डाल के कर सकते हैं। एंड वो जो वैल्यू ट्रेडिंग है ना, वैल्यू ट्रेडिंग ही जितने भी बड़े बड़े हाई नेटवर्थ वाले इनकम वाले जो लोग होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना तो वो वैल्यू ही करते हैं, वो लोअर लेवल्स पे बाई करते हैं एंड ऊपर पे सेल करते हैं, क्योंकि वो मोमेंटम नहीं कर सकते हैं। सोच के देखिए, उनको सपोज कुछ करोड़ पैसा जो है वो डालना है एक ETF में या एक स्टॉक में, तो वो पहला बात उनको हो सकता है उतना लिक्विडिटी ना मिले एंड उसी समय वो बाई ना कर पाए एंड इस रीजन से वो स्टॉप लॉस के साथ नहीं चल सकते। तो उनके पास यही एक ऑप्शन बच जाता है, अगर उनको 2 करोड़ का अगर अमाउंट जो है वो डालना है किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में या ETF में या स्टॉक में, तो वो एक जोन बनाते हैं एंड उस जोन में उसको लगातार बाई करते जाते हैं, ठीक है। एंड एक और जोन बनाते हैं ऊपर के साइड में जहाँ पे वो वहाँ पे प्राइस जाता है तो सेल करते हैं। तो इस रीजन से बड़े कैपिटल पे वैल्यू ज़्यादा सुटेबल होता है एंड मोमेंटम भी हम लोग कर सकते हैं बट एक लेवल तक। बट 90% या 95% लोग, जैसे हमारे जैसे लोग, 95% लोग के लिए परफेक्ट है मोमेंटम ट्रेडिंग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा कैपिटल बनने में थोड़ा समय लगेगा हम लोगों के लिए, ठीक है। जो टॉप 1% लोग हैं जिसके पास बहुत बड़ा कैपिटल है उनके लिए वैल्यू ही ज़्यादा सूटेबल होगा। बट इस रीज़न से हमको दोनों कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट दोनों को हम लोग कंबाइन ज़रूर कर सकते हैं। अब कंबाइन करने का क्या रूल है, कंबाइन करने का हमारा रूल ये है
कि हम लोग पहले कोई भी एक फिक्स्ड एलोकेशन नहीं रखेंगे कि हम मोमेंटम अगर करना चाहते हैं एंड वैल्यू करना चाहते हैं, दोनों हम करना चाहते हैं, तो हम 50% कैपिटल मोमेंटम के लिए रखें एंड 50% वैल्यू के लिए रखें। ये चीज़ हमको नहीं करना है। हमको डिसाइड नहीं करना है कि क्या एलोकेशन हमको रखना है, ठीक है? हम लोग फ्री हैं। हम लोगों को जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहाँ हम लोग बैठेंगे, ठीक है? मीन्स इफ़ वी गेट वैल्यू अपॉर्चुनिटी वी विल ग्रैब इट, एंड इफ़ वी गेट मोमेंटम अपॉर्चुनिटी वी विल ग्रैब मोमेंटम। मतलब अगर वैल्यू का अपॉर्चुनिटी हमको दिख रहा है तो हम वैल्यू का अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, एंड मोमेंटम का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो मोमेंटम का अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, ठीक है? अब क्या है, मोमेंटम का अपॉर्चुनिटी ना रिलेटिवली बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है? सपोज कीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, बुलिश है, तो उस पर्टिकुलर बुलिश जब भी होगा ना, तो वो हमारा मोमेंटम जो है वो चलता रहेगा, उसमें हमारा एन नंबर ऑफ एंट्रीज जो है वो मिलेंगे, ठीक है? बट मार्केट गिर रहा है तभी हमको वैल्यू का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वैल्यू का अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलता। तो अगर आप फिक्स्ड एलोकेशन रखेंगे तो आपका जो कैपिटल है वो रखा का रखा रह जा सकता है, अगर आपका बुल मार्केट स्टार्ट हो जाए तो, ठीक है? एंड जब मार्केट गिर रहा होता है तो मोमेंटम में ना, जब तक गिर रहा है तब तक ही उसमें मोमेंटम में हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। बट जैसे ही फॉल कंप्लीट होता है ना, उसके बाद अगेन मोमेंटम में एंट्री आने लगता है, वो हमारे हर मार्केट कंडीशन में जो है वो मिल जाता है, ठीक है? बट थोड़ा सा अगर मार्केट बहुत नीचे चले जाए तो वहाँ से थोड़ा सा लेट एंट्री आता है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको मोमेंटम में मिल जाता है। बट वैल्यू में सिर्फ हमको गिरते हुए मार्केट में मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी बुल मार्केट में नहीं मिलेंगे। इस रीज़न से एलोकेशन फिक्स नहीं रखना है, ठीक है? एंड इस रीज़न से हम लोग सपोज करते हैं, एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज एक मोमेंटम ट्रेड में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम लोग एक इंडेक्स जो है वो खोल लेते हैं, एंड हम लोग सपोज कीजिए यहाँ से एक ट्रेड में हम लोग बैठे हुए थे। एग्जांपल, हम लोग यहाँ पे RSI 50 यहाँ पे क्लोज हुआ, हम लोग एंट्री में बैठे रहे, एंड ये रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये रेजिस्टेंस आपको पता है, पहले के बहुत सारे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम लोग बुक कर दिए, एंड यहाँ पे हम लोग बुक करने के बाद इसके हाई को मार्क कर दिए, एंड हम लोग ये बोलें कि इसके ऊपर प्राइस निकलेगा, क्लोजिंग देगा, तो हम लोग वापस से री एंट्री करेंगे। बट इसके ऊपर प्राइस जो है वो निकला ही नहीं, और हुआ क्या वो समझते हैं। तो वी आर इन अ मोमेंटम ट्रेड एंड वी एग्जिटेड इट विट व्हेन RSI क्लोजेस बिलो 50 और एट रेजिस्टेंस। तो इस कंडीशन में हम लोग रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर दिए। उसके बाद देन मार्केट फेल एंड केम बैक टू वैल्यू अपॉर्चुनिटी। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट फॉल करने लगा, एंड हमको मोमेंटम का अपॉर्चुनिटी बीच में कहीं दिया ही नहीं, डायरेक्टली वैल्यू का अपॉर्चुनिटी हमको दे दिया। तो इस रेंज में ना हमको वैल्यू का अपॉर्चुनिटी मिल गया, ठीक है? अब इस रेंज में वैल्यू का अपॉर्चुनिटी मिला, तो सपोज हमारे पास जो है वो 100% अभी कैश में बैठे होंगे, तो वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए? तो वहाँ पे हम लोग 50% कैपिटल जो है, एक पार्ट में नहीं, हम लोग 3 पार्ट, 4 पार्ट या 2 पार्ट में हम लोग डालेंगे, ठीक है? ज़्यादा अच्छा रहेगा 3 बार में, मतलब अगर 50% कैपिटल वहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं डालना है। क्यों बताते हैं? क्योंकि जैसा हम आपको बताएं, मोमेंटम अपॉर्चुनिटी हमेशा मिल जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, बट वैल्यू कम मिलता है। तो वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं ना, तो ये प्राइस जो है वो यहाँ से और फॉल कर सकता है। तो इस रीज़न से सिर्फ हम लोग 50% ही एलोकेशन रखे हैं, एंड अगर प्राइस यहाँ से फॉल और कर जाता है, और ETF में हमारा वैल्यू में स्टॉप लॉस जो है वो तो लगा ही नहीं है, बट बॉटम पे वापस से जब मोमेंटम सिग्नल आएगा तो रिमेनिंग जो 50% है वो वहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, जिससे हमारा डाउनवर्ड एवरेज भी हो जाएगा, एंड एक ऊपर जब प्राइस आएगा तो दोनों का प्रॉफिट हमारा बुक हो जाएगा, मोमेंटम का भी और वैल्यू का भी। तो हम लोग यही चीज़ जो है वहाँ पे लिखे हुए हैं कि नाउ वी कैन पुट 50% कैपिटल इन दैट वैल्यू अपॉर्चुनिटी, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स रिवर्सिंग बैक एंड गिव्स मोमेंटम सिग्नल वी विल पुट द रिमेनिंग एज पर आवर मोमेंटम स्ट्रेटजी, ठीक है? इसका मतलब समझिए कि हम लोग सपोज यहाँ पे एंट्री जो है वो कर दिए। अब क्या हुआ, ये जो बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बना है, अब इस ग्रीन कैंडल में ना हमको मोमेंटम का भी सिग्नल आ गया, तो जो हम रिमेनिंग 50% कैपिटल रखे थे, वो जो नॉर्मली हम लोग जो मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिमेनिंग 50% है यहाँ पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इससे हुआ क्या, इससे आपका 50% कैपिटल जो है ना वो थोड़ा सा नीचे के एवरेज में आपको मिल गया, एंड 50% कैपिटल एज पर मोमेंटम आप डाल दिए, ठीक है? उसके बाद देन एट एनी अबव रेजिस्टेंस लेवल वी कैन एग्जिट बोथ, एंड इफ वी गेट क्लोजिंग अबव द एग्जिट कैंडल देन वी कैन गो 100% इन मोमेंटम। ये भी थोड़ा सा समझिएगा। अब हमारा एंट्री जो है वो हो गया था यहाँ पे, और एंट्री हमारा एक हुआ यहाँ पे, ठीक है? तो अगर हम मोमेंटम के लिए सिर्फ बैठे रहते तो ये जो छोटा सा मूव है ना, ये जो प्रॉफिट है हमारा ये मिस होता,
ठीक है, तो ये प्रॉफिट हमको मिल गया, एडिशनल प्रॉफिट इसको हम बोलेंगे। अब यहाँ पे हमारा 100% कैपिटल डिप्लॉयड है। अब यहाँ पे हमारा 100% कैपिटल डिप्लॉयड है एंड हम लोग रेजिस्टेंस पे वापस से प्रॉफिट बुक कर दिए। अब ये जो रेजिस्टेंस पे हम लोग प्रॉफिट बुक किए हैं, हो सकता है कि यहाँ पे हमारा RSI 70 नहीं आया हो, ठीक है, बट रेजिस्टेंस पे बुक करने से फ़ायदा क्या होगा कि हमारा अब जो प्राइस है ना, रेजिस्टेंस पे ध्यान समझिएगा, प्राइस रेजिस्टेंस पे है, मतलब वो मोमेंटम में ट्रेड कभी भी दे सकता है या वो मोमेंटम में ट्रेड हो सकता है चल ही रहा होगा। इसका मतलब हम अगर वैल्यू के अकॉर्डिंग एग्जिट ना करके उसको हम मोमेंटम जैसा ही लेने लगे, पूरे कैपिटल जो डिप्लॉय किए हैं उसको, तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए वो ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। तो हम लोग को यही करना है। यहाँ पर हम वैल्यू बाई किए, यहाँ पर मोमेंटम बाई किए और दोनों को हम यहाँ पे एग्जिट कर दिए। अब एग्जिट करने के बाद अगर ये यहाँ से घूम जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये वापस से जिस कैंडल में एग्जिट किए थे उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हम लोगों को जो 100% कैपिटल जो कैश में हम लोग बैठ गए थे एग्जिट करने के बाद, वो पूरा 100% हम अपना मोमेंटम में डाल देंगे, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या कि आप जब भी मोमेंटम अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो कोई भी मोमेंटम अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं कर रहे हैं, एंड जब वैल्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो उसको भी आप ग्रैब कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मोमेंटम और वैल्यू दोनों को कंबाइन करके ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे हम एक इंडेक्स को लेके एग्जांपल आपको समझाए हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि एक इंडेक्स में हमको 50% और 100% कैपिटल डालना है, वो एज़ पर रूल हमारा है डालना है, ठीक है। एज़ पर रूल हम लोग 3 से 5 ETFs जो है वो लेके चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डालना है। ये एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए एक इंडेक्स में आपको समझा दिए, ठीक है। तो जैसे हम बताए थे आपको कि 2026 में मेरा यही प्लान रहने वाला है कि 2026 में जब तक निफ्टी ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम ज़्यादा जो फोकस है वो वैल्यू पे रखेंगे एंड कम फोकस मोमेंटम पे रखेंगे, ठीक है। बट इसमें हुआ क्या, और वो चीज़ हुआ भी, यहाँ से अचानक प्राइस जो है 2026 के स्टार्टिंग में हम ये वीडियो बनाए थे और प्राइस उस समय यहीं पे चल रहा था, टॉप पे चल रहा था, और वो ऊपर क्लोजिंग दिया भी नहीं, एंड एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ भी, वो वापस से नीचे आ गया एंड हमको वैल्यू अपॉर्चुनिटी दे दिया, एंड वैल्यू अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू ट्रेड्स भी जो है वो डाल दिए। फिर उसके बाद एक मोमेंटम अपॉर्चुनिटी मिला, फिर से उसमें हम एवरेज किए एंड ऑल, वो बात का बात है। बट एज पर आवर प्लान, जब तक ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करता तब तक एग्रेसिव मोमेंटम थोड़ा हम लोग कम करके एंड वैल्यू अपॉर्चुनिटी ज़्यादा खोजते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अभी के टाइम पे क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स में वापस से मोमेंटम सिग्नल जो है वो आने लगे हैं, तो फिर हम लोग एज पर स्ट्रैटेजी जो है वो चल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है जिसमें हम लोग दोनों स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करके कर सकते हैं। अब ये स्ट्रैटेजीज बहुत लोग जो है वो कर रहे हैं, एंड हम पोल टेलीग्राम पे पोल जो है वो डालते हैं, उसमें हमको बहुत अच्छा डेटा जो है वो मिला है, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट हर मंथ 70 to 80% लोग इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके प्रॉफिटेबल हुए हैं। तो आप लोग कमेंट में ये बता सकते हैं कि आपको और अदर स्ट्रैटेजीज भी सीखना है, तो हम आपको न्यू स्ट्रैटेजीज भी शेयर कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपको और इसी में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारी कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके आप लोग कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको बेटर ETF स्ट्रैटेजी, बेटर वैल्यू ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, सेक्टर रोटेशन, मल्टी बैगर्स और इक्विटी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं सक्सेसफुल, सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। एंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए ये जो कोर्स है वो इनफ होगा आपके लिए, इक्विटी में वेल्थ क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी चीज़ आपको सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इन इक्विटी। आप डिटेल में ये वीडियो पे क्लिक करके और समझ सकते हैं सारे डिटेल्स, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या प्रोसेस है एंड एवरीथिंग। एंड आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं फेब। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।